येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 54 अथ निर्विकल्प समाधिरतानां तद्रहितानां च वाक्काय आत्मनां स्वरूपं कथं प्रतिभासते इति प्रतिपाद्यते। अब यहाँ वर्णन किया जा रहा है जो साधु निर्विकल्प समाधि में रत रहते हैं और जो निर्विकल्प समाधि से रहित रहते हैं उन्हें वचन काय और आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का प्रतिभासित होता है, अर्थात दोनों में क्या अंतर होता है। एक वे साधु हैं जो शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले हैं, हमेशा ध्यान में ही रुकना पसंद करते हैं, व्यवहार से दूर रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनकी भाव भासना कैसी होती है। वचन काय और आत्मा का स्वरूप वो किस रूप से ग्रहण करते हैं, और एक जो निर्विकल्प समाधि में नहीं आ पाते हैं, व्यवहार में ही रहते हैं, उन जीवों में क्या अंतर रहता है। शरीरे वाचि चात्मानं शरीरे वाचि चात्मानं संधत्ते वाक्शरीरयोः संधत्ते वाक्शरीरयोः भ्रान्तो भ्रान्तः पुनस्तत्त्वम् भ्रान्तो भ्रान्तः पुनस्तत्त्वम् पृथगेषां निबुध्यते पृथगेषां निबुध्यते शरीरे वाचि चात्मानं संधत्ते वाक्शरीरयोः भ्रान्तो भ्रान्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निबुध्यते। शरीर में और वचन में आत्मानं संधत्ते, आत्मा को धारण कर लेते हैं, आरोपित कर लेते हैं। कौन से जीव? जो भ्रांत होते हैं। वाक् शरीरयो भ्रांतो। थोड़ा सा भाव समझने की कोशिश करें। वाक् शरीरयो, वाक् यानी वचन, शरीर यानी काया, इन दोनों का द्विवचन में प्रयोग है। वाक् और शरीर में सप्तमी विभक्ति में द्विवचन में जो भ्रांत जीव होते हैं वे शरीर में ही और वचन में ही आत्मा को आरोपित कर लेते हैं। कठिन सा लग रहा होगा, क्या चल रहा है? भ्रांति, पहले भी ये विषय आया था। अर्थात जिनकी भ्रांति होती है, भ्रांत धारणा को जीने वाले जो होते हैं, वे अपने वचन और शरीर में ही होने वाली अथवा वचन और शरीर से होने वाली प्रवृत्ति को ही आत्मा की प्रवृत्ति मान लेते हैं।
या यूं कहे वचन और शरीर को ही आत्मा के रूप में स्वीकारते हैं। तो वचन और शरीर में जो भ्रांत आत्मा है, शरीर और वचन में आत्मा को आरोपित कर लेते हैं। अर्थात उनकी धारणा हो जाती है कि जो जो वचन मैं बोल रहा हूँ वही सो मैं हूँ, जो शरीर है वही सो मैं हूँ। क्योंकि शरीर और वचन दो ही दिखलाई देते हैं, समझ में आते हैं। रही बात मन की, मन नज़र में नहीं आता, तो यहाँ पर मन को नहीं लिया है। संसार में बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो मानते ही नहीं कि मन होता भी है कि नहीं। इवन साइंस भी ब्रेन को तो स्वीकारता है। वो एक शब्द को उसमें डिक्शनरी में माइंड कहता है, लेकिन माइंड होता कहाँ है ये उसे भी नहीं पता। माइंड शब्द आता है ना, माइंड का मीनिंग क्या होता है? मन, चित्त जैसे है, और ब्रेन मस्तिष्क। तो विज्ञान की धारणा है जो कुछ भी हो रहा है सब मस्तिष्क से ही हो रहा है, क्योंकि मस्तिष्क ब्रेन दिखाई देता है। ऑपरेशन करते हैं, सीटी स्कैन आदि है, एक्सरे में स्कैनिंग जब भी की जाती है अथवा शरीर को जब खोल करके देखा जाता है तो ब्रेन तो नज़र आ जाता है, मन कहीं नज़र आता ही नहीं। आता है नज़र? कहीं आता नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है मन का। तो विज्ञान की धारणा है कि जो भी कार्य हो रहा है हमारा सिर्फ ब्रेन से ही हो रहा है, हमारी सोच मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती है। तो हमारी इंद्रियों के विषय क्या बनते हैं? जो दिखाई देने वाला शरीर और जो हम सुन सकते हैं ध्वनि अथवा शब्द आदि, ये दो ही हैं जो हमारी इंद्रियों के विषय बन पाते हैं। अब माइंड अथवा मन इंद्रियों का विषय बन नहीं पाता। तो वो कहता है कि हमारा अस्तित्व है, तो अस्तित्व किस रूप है, किमात्मक है? तो सारी दुनिया प्राय इसी रूप में स्वीकारती हैं, वचन और काय रूप ही हम होते हैं। और जो ब्रेन आदि है वो भी काय रूप ही है, वो भी शरीर का एक हिस्सा है। जैसे मसल्स होती हैं, कोशिकाएं हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल पार्ट हैं ये सब शरीर का ही हिस्सा है। तो इस शरीर के अंतर्गत ही आने वाले सारे अंग उपांग, जो बहिरंग अंग उपांग है वो तो हमें दिखाई दे देते हैं, लेकिन जो अंतरंग अंग उपांग है जिनसे हमारा शरीर सारा कार्य करता है वो भी मटेरियलिस्टिक है, वस्तु है। उसे हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका रंग होता है, उसका स्पर्श होता है। हड्डी का अलग रंग होगा, हड्डी का स्पर्श कठोर होगा। जो मांसपेशियां हैं उनका रंग गुलाबी सा होगा और उनका स्पर्श जो है मुलायम सा लिसलिस सा होगा। कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं, उन्हें हाथ से छुआ जा सकता है, रंग देखा जा सकता है, उसकी गंध होती है। तो ये जो इंद्रियों का विषय बन रहा है, चाहे शरीर का बहिरंग पार्ट अथवा अंतरंग पार्ट, ये सब काय के अंतर्गत आता है। काय और क्या होती है? हमारी 8 अंगों का नाम ही तो शरीर है। यदि 8 अंगों को निकाल दिया जाए तो शरीर कोई अस्तित्व नहीं रखता है। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, पीठ है, हृदय है, मस्तिष्क, माथा है। 8 अंग होते हैं ना शरीर के। 4 रीढ़ की हड्डी, 5 हृदय, 6 माथा, नितंब आदि है। ये 8 अंग मिलकर के शरीर कहलाते हैं। तो 8 अंग और उपांग हमें नजर आते हैं। और
ध्वनि जो हम उत्पन्न कर रहे हैं, शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, वो हम सुन सकते हैं, वो हमारे कर्णेंद्रिय का विषय बन जाता है। तो वचन और काय ही हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं। तो प्राय दुनिया में जब वो कहते कि हमारा अस्तित्व है, तो अस्तित्व किमात्मक है, तो शरीर और वचन रूप ही स्वीकारते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसी को वो आत्मा रूप में स्वीकार लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है जो भ्रांत आत्मा है, शरीर और वचन में आत्मा को आरोपित करता है। वचन और शरीर में भ्रांत आत्मा शरीर और वचन में आत्मा को आरोपित करता है। अर्थात जो जो हम बोल रहे हैं वो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ, जो शरीर है सो मैं हूँ। ये कहलाती है भ्रांति। इसे कहा जाता है मिथ्या दृष्टि, जीव की दृष्टि। अज्ञानी जीव, मोही जीव, भ्रांत जीव। अभ्रांतः पुनः, और जो भ्रांति से रहित होता है वह जीव कैसा देखता है? तत्व स्वरूप जो होता है, पृथक एषाम निबुध्यते है। पृथक यानी भिन्न भिन्न, एषाम यानी इनको, भिन्न भिन्न समझता है। भिन्न भिन्न समझता का इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा अलग है, वचन अलग है और शरीर अलग है। दिख रहा है शरीर की क्रियाएं, शरीर की एक्टिविटी हो रही हैं, पर जो शरीर की हलचल हो रही है सो वो आत्मा की हलचल नहीं है। जो ध्वनि हम पैदा कर रहे हैं सो वो आत्मा नहीं है। ध्वनि और शरीर दोनों जड़ वस्तु हैं, पुद्गल हैं, और आत्मा इनसे भिन्न है। वही विषय पुनः घूम करके आ रहा है जो पूर्व श्लोक में आया था। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम, और यहाँ पे कहा अभ्रांत पुनः तत्वम। वही बात आ रही, जो अभ्रांत जीव यानी जो भ्रांति से रहित हो गया है, ऐसा जीव इस तत्व को पृथक पृथक देखने वाला होता है। तत्व से यहाँ पर जो है स्वरूप लिया है, वो अलग अलग स्वरूप को लेकर के चलने वाला होता है। अब फिर प्रश्न उठता है, जो शरीर की क्रियाएं हो रही हैं सो क्या वह आत्मा की क्रिया नहीं माने हम? बताइए। हमारा हाथ हिल रहा है, आंखें पलक झपक रही हैं, हम श्वास ले रहे हैं, जो भी शरीर में हलन चलन हो रही है, तो क्या आत्मा की क्रिया नहीं है? कि है कि नहीं बताओ? संचालन वहीं से हो रहा है। हाँ, तो जो संचालन होता हुआ हमें नजर आ रहा है, संचालित होने वाले अंगोपांग, हम उन्हीं को, यानी भ्रांति वाला दृष्टि वाला जीव उसी को आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेता है। और जिसकी भ्रांति निकल चुकी है, संचालित होते हुए भी इन अंगोपांगों को यह मानता है कि ये शरीर के अंगपांग हैं, शरीर से निकलने वाली ध्वनि है, शब्द आदि, सो ये आत्म तत्व नहीं है। किस रूप में देखेगा? सारा व्यवहार करेगा, सारा व्यवहार निभाएगा, सारे व्यवहार को निभाते हुए भी वह आत्मा को इनसे पृथक देखने वाला रहता है। सांसारिक दशा में जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं। शरीर जो है एक पर्याय है, वो कैसी है? असमान जाति पर्याय है, क्योंकि जीव और पुद्गल के मेल से उत्पन्न हुई पर्याय है। पहले वर्णन आया था ना, उपचरित सद्भूत नय का विषय, अनुपचरित सद्भूत नय का विषय, उपचरित असद्भूत नय और अनुपचरित असद्भूत नय। याद है कि भूल गए सब? उपचरित जो होता है उपचार का विषय, जिसका अस्तित्व हमसे पृथक होता है।
जैसे ये शास्त्र है, ये हमसे अलग है, फिर भी हम इसे कहते कि हमारा शास्त्र है व्यवहार निभाने के लिए। तो ये उपचरित है और असद्भूत। असत क्यों? एक जीवात्मक नहीं है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। और सद्भुत जो होगा वो जो हमारे परिणाम हैं, चेतना से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, इमोशंस हैं, वो हमारे ही हैं, वो सतरूप हैं। और ये जो हम कह रहे हैं आत्मा रूप, वो जीव रूप, चेतना रूप, और बाकी जो नजर आ रहा है ये पुद्गल रूप। तो ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य हुए हैं। दो भिन्न द्रव्य होते हुए भी वह उसे अपना कहता है, जैसे माँ पुत्र को अपना मानती है। अब देखना, दोनों भिन्न अस्तित्व को लिए हुए, दोनों आत्मा भिन्न भिन्न, फिर भी माँ कहती है मेरा बेटा है। तो ये समान जाति व्यवहार न का हुआ। वो भी जीव है, ये भी जीव है। एक जीव दूसरे जीव को अपना मान रहा है, क्योंकि दोनों एक जाति के हो गए तो समान जाति व्यवहार। और असमान जाति व्यवहार, एक जीव पुद्गल को अपना मान रहा है, धन वैभव को, सोना चांदी को अपना मान रहा है, घर मकान को अपना मान रहा है। असमान जाति व्यवहार उपचार से है, क्योंकि पृथक अस्तित्व है। अब शरीर और आत्मा, यहां पर भी दो द्रव्य हैं, लेकिन यहां उपचार नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों मिले जुले हैं, संश्लेष संबंध वाले हैं, दूध और पानी की भांति एक में एक हैं। हम दूध को और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। छन्नी से छान करके ऐसा नहीं कर सकते कि दूध दूध नीचे चले जाए और पानी पानी ऊपर आ जाए। जैसे छन्नी से आटा आदि छाना जाता, छिलके छिलके, दाल छानी छिलके छिलके ऊपर रह जाते हैं और दाल नीचे चले जाती है। तो ऐसी छन्नी नहीं बनी है अभी कि दूध जो छाना जाए तो दूध छन्नी से छन करके नीचे आ जाए और पानी ऊपर ऊपर रह जाए। अभी ऐसी छन्नी विज्ञान ने नहीं बना पाई। हाँ, हंस के पास रहती है ऐसी छन्नी, देखो बाय बर्थ रहती है उसके पास। दूध में पानी मिला हो तो दूध दूध पीता, पानी को छोड़ देता है। गजब की कला है। इतनी विज्ञान ने प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन अभी ऐसी छन्नी नहीं बना पाया है कि वो छान करके दूध अलग कर लो, पानी को सेपरेट कर ले। यदि सेपरेट करना तो तपाना पड़ेगा, हमें उबालना पड़ेगा। जितना उबालेंगे तो पानी भाष्प बन करके उड़ जाएगा। पर हंस के पास वो क्षमता होती है, चोंच में वो क्षमता होती है कि वो दूध दूध पी लेता, पानी को छोड़ देता है। बड़ी गजब की क्षमता हंस के पास रहती है। तो जो दोनों मिले हैं, शरीर और आत्मा हमारे भी मिले हुए हैं, मिले जुले हैं। जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। तो हम किसी छन्नी से छान करके आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर सकते। अब दो हैं, लेकिन एक में संश्लेष संबंध के साथ मिले हुए हैं, तो वो कहलाएंगे फिर अनुपचरित। उपचार नहीं होगा यहाँ पे। पर है दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य। जीवात्मा द्रव्य चेतना वाला है, शरीर जो है पुद्गल द्रव्य है, जड़ है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। दोनों अलग अलग द्रव्य है। तो जो अभी शरीर की जो हमें पर्याय नजर आ रही है, वो मात्र पुद्गल की भी नहीं है और मात्र जीव की भी नहीं। संयोग संबंध है, जीव पुद्गल की मिश्र दशा है। तो इस मिश्र दशा को देख करके भ्रांत जीव जो है इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, और अभ्रांत जीव है जिसकी भ्रांति निकल चुकी है, शरीर के हलन चलन को देखते हुए भी वह यह नहीं कहेगा कि यह आत्मा हलन चलन रूप है। वह इस शरीर और वचन में आत्मा को आरोपित नहीं करेगा।
लाइट को देख करके वो लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, करंट के माध्यम से जल रहा है, लेकिन प्रकाश तो करंट नहीं है। जो बल्ब का प्रकाश फैल रहा है तो करंट कहलाता है क्या? पंखा घूम रहा है तो जो पंखे का घूमना हवा उत्पन्न कर रहा है वो करंट तो नहीं है। हाँ, करंट के माध्यम से पंखा घूमता है और वो हवा पैदा कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। करंट के माध्यम से बल्ब जलता है, वो प्रकाश फैलाता है। करंट के माध्यम से टीवी चलती है, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है। अब वो दिखता है नहीं करंट, लेकिन करंट उसमें फ्लो हो रहा है। हम कैसे ज्ञात करते हैं? अनुमान से, चूंकि बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है। तो कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान लगा लेते हैं। ऐसे ही शरीर में होने वाले हलन चलन को देख करके, अथवा कोई ध्वनि पैदा कर रहा है, कोई शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो जो अभ्रांत जीव है यानी ज्ञानी जीव है, वो क्या अनुमान लगाएगा कि इसके भीतर कोई ऐसा तत्व बैठा हुआ है जो इस शरीर को चलाने के संकेत देता है, ध्वनि पैदा कर रहा है। और अज्ञानी जीव इन ध्वनि को सुन करके, शरीर के मूवमेंट को देख करके आत्मा, शरीर को ही आत्मा रूप स्वीकार कर लेगा, वचन को ही आत्मा रूप स्वीकार कर लेगा। और ज्ञानी जीव तीनों के अस्तित्व को पृथक एषाम निबुध्यते। अभ्रांत पुनः, अभ्रांत जीव कैसा है? इन तीनों का स्वरूप भिन्न भिन्न समझता है, मिले होते हुए भी वह अलग अलग मानता है। भले ही मिला हुआ है पर उसकी दृष्टि में ध्वनि अलग है, यानी वचन अलग है, उसकी दृष्टि में शरीर अलग है और आत्म तत्व अलग है। भले हमें लाइट आ रही है, प्रकाश दिख रहा है, पर प्रकाश तो करंट नहीं है, ज्ञानी मानता है। और बच्चा इसी को करंट मान लेगा, जलती हुई लाइट को बोलेगा हाँ ये करंट है। ये करंट नहीं होता, करंट के कारण, बिजली के कारण लाइट जल रही, ये बात अलग है। तो जब वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है? उसकी दृष्टि उस शरीर के भीतर बैठी हुई आत्म की ओर जाने वाली होती है। जब ऐसी मजबूत धारणा बन जाती है तो बहुत अच्छे से उस ध्यान में प्रवेश कर जाता है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। पिछले श्लोक में भी ये बात आई थी, भेद विज्ञानी जीव की धारणा कैसी होती है और अज्ञानी जीव की धारणा कैसे होती है। ये भ्रांति से रहित जीव होता है, भेद विज्ञानी जीव माना जाता है। दोनों के अस्तित्व को वो अलग अलग स्वीकार करने वाला होता है। तो व्यवहार में तो ये सब कुछ अपना ही कहेगा, मेरा, मैं ही ऐसा कर रहा हूँ संचालित, मैं ही ध्वनि को पैदा कर रहा हूँ, मैं ही कुछ कह रहा हूँ, मैं ही हाथ पैर हिला रहा हूँ। व्यवहार में ऐसा जानते हुए भी उसका दृढ़ निश्चय ये रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब ऐसी मजबूत धारणा हो जाती तो ध्यान में अच्छे से प्रवेश कर जाते हैं। विशेष और कुछ है नहीं श्लोक में। अच्छा, श्री की हिंदी देखते हैं। वाक्काय में निरखता निज को ही अज्ञ, तो देह का वचन का वह है न विज्ञ। ज्ञानी कहे मम नहीं यह देह भार, होता अतः वह सुशीघ्र भवाब्धि पार। वाक और काय में निरखता, निज को ही अज्ञ, अज्ञ ने अज्ञानी जीव, वचन और काय में अपने आप को देखने वाला होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अज्ञानी जीव अपने आप को देखने वाला होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है? दिन भर शरीर के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर को ही वह स्वयं स्वीकारता है।
तो दिन भर वह शरीर की देखभाल में ही लगा रहता है, शरीर की सांस संवार में ही लगे रहता है अज्ञानी जीव। और ज्ञानी जीव शरीर की केयर करते हुए भी अपनी दृष्टि व आत्मा के उत्थान की ओर लाने वाला होता है। बस प्रवृत्ति में अंतर ये आ जाएगा, दोनों सोच में अंतर इस प्रकार से आ जाएगा। अब जहाँ तक शब्दों के माध्यम से है, तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी जिसने इतने स्वाध्याय कर लिया है, इतने सारे श्लोक को पढ़ लिया है अथवा भाग पढ़ लेता है पाठशाला में, वो यही कहता है कि नहीं, शरीर सो मैं नहीं हूँ, वचन सो मैं नहीं हूँ, वचन अलग है, शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। कहते तो सभी वही हैं, पर यहाँ क्या कहा जा रहा है? तो भ्रांत किसे कहा जाएगा? जो कह रहा है उस ओर दृष्टि रखते हुए नहीं कहा जाएगा, वो प्रवृत्ति कैसी कर रहा है उसे देख करके निर्णित किया जाएगा। नहीं, भ्रांत जीव जो है दिन भर शरीर की सजावट में ही, शरीर की केयर में ही, शरीर को खिलाने पिलाने में ही, शरीर के श्रृंगार में ही, शरीर की देख रेख में निकाल देगा। शरीर में कुछ हो रहा है तो उसको लगेगा कि मुझे कुछ होने लगा। और जो विज्ञ होगा तो देह का वचन का वह है न विज्ञ। जो विज्ञ यानी विशिष्ट ज्ञानी जीव होता है, देह और वचन में जो हो रहा है मुझ में नहीं हो रहा है। अर्थात यदि उसके शरीर में कुछ होता भी हो तो वो ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय ये है, जिसका व्यवहार इस प्रकार का होगा फिर वही जीव जो है उस शुक्ल ध्यान आदि में, धर्म ध्यान आदि में बहुत अच्छे से प्रवेश कर पाता है। देह का वचन का वह है न विज्ञ, ज्ञानी कहे मम नहीं यह देह भार, होता अतः वस शीघ्र भवाब्दि पार। ज्ञानी कहता है मेरा नहीं है, ये तो देह का है, ये भार स्वरूप है, और इसलिए इस धारणा के बल पर शीघ्र ही वो भव अवधि यानी भव रूपी समुद्र, अवधि का अर्थ होता है समुद्र, भवाब्धि यानी भव सागर से वह शीघ्र ही पार हो जाता है। तो ज्ञानी जीव विज्ञ की प्रवृत्ति कैसी होगी? व्यवहार तो वो भी निभाएगा लेकिन उसमें ज़्यादा रचेगा पचेगा नहीं, ज़्यादा संकल्प विकल्प शरीर को वचन को लेकर के करेगा नहीं। वह दृष्टि बार बार आत्म कल्याण की ओर लाने वाला होगा, इस अपेक्षा से घटाना। और जिसकी फिर यह मजबूत धारणा बन जाती है तो फिर वही उस ध्यान में प्रविष्ट हो पाता है। अगला श्लोक 55वां। अथ अस्मिन् जगति शतानि कौतुकानि सन्ति तथापि विस्मयंगमः कः स्याद् इति उद्योतयति। इस जगत में, संसार में शतानि कौतुकानि, सैकड़ों कौतुक होते हैं, फिर भी तथापि विस्मयम गमः कः स्यात्, विस्मय को कौन प्राप्त हो जाता है और कौन उसमें विस्मय नहीं करता है। विस्मय का अर्थ आश्चर्य किसे होने लगता है। संसार में होने वाले इन चमत्कारों को देख कर के, विशिष्ट घटनाओं को देख कर के विस्मय किसे पैदा होता है और किसे नहीं पैदा होता है, यहाँ यह वर्णन आ रहा है। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमं कर्मात्मनः यत् क्षेमं कर्मात्मनः तथापि रमते बालस्
तत्रैवाज्ञानभावनात् न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेमं कर्मात्मनः तथापि रमते बालस्तत्रैवाज्ञानभावनात्। न तद अस्ति इंद्रिय अर्थेषु, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा अर्थ निकलेगा? न तद अस्ति प्लस इंद्रिय प्लस अर्थेषु, अर्थात इंद्रिय अर्थेषु, अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ। इंद्रिय अर्थेषु ने इंद्रियों के जो पदार्थ होते हैं, यानी पंचेंद्रिय के विषय रूप जो पदार्थ होते हैं, न तद अस्ति, वह कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? यत् क्षेमंकरम आत्मनः, जो आत्मा के लिए क्षेमंकर हों। क्षेमंकर क्या कहलाता है? क्षेम करना, यानी कल्याण करना, सुख रूप, शांति रूप, हित रूप। तो क्या अर्थ हुआ? आत्मा के लिए क्षेमंकर कुछ भी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इंद्रियों के विषय जो होते हैं वो आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं होते हैं। यत यानी जो भी इंद्रियों के पदार्थ हैं, पांच इंद्रियों के भोग में आने वाले जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, वे विषय अर्थात वे पदार्थ, चाहे वो चक्षु इंद्रिय का विषय हो, आँखों से दिखाई देने वाले रंग बिरंग जो दृश्य आदि हैं, अथवा रसना इंद्रिय का विषय हो, भोज्य पदार्थ, बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन, चाहे घ्राणेन्द्रिय के विषय हों, सुगंधी दुर्गंधी जिसमें आती हो, फूल आदि, गंदगी आदि, चाहे कर्णेन्द्रिय का विषय हो, सारे गामा आदि स्वर, और चाहे स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो हितंकर अथवा क्षेमंकर आत्मा के नहीं होते हैं। लगता है ऐसा कि आत्मा के हित करने वाले हैं? लगता तो नहीं ऐसा। हाँ, लगता तो नहीं। लगता तो यही है कि हाँ, इससे बड़ा अच्छा लगता है। शांति सुख किस में मिलता है? यहाँ कहा जा रहा है न इंद्रिय अर्थेषु क्षेमंकरम अस्ति यत् आत्मा, जो भी पदार्थ है वो शांति देने वाले, सुख देने वाले इंद्रियों के विषय नहीं है, हित करने वाले नहीं। लगता है ऐसा? अरे खाने पीने में तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है? जब हम खाते पीते हैं तो सुख तो मिलता है। क्षेम करने वाले तो लगते हैं, कल्याण करने वाले लगते हैं ना। उस भोजन से हमारी रक्षा होती है, शरीर टिकता है, शरीर चलता है। पर यहाँ कहा जा रहा है जो भी इंद्रियों के विषय हैं वह कुछ भी नहीं जो आत्मा के हित करते हों। तथापि फिर भी रमते बालः, बाल जीव रमण करता है, तत्रैव उन्हीं में। कैसे? अज्ञान भावनात्, ज्ञान भावना से सहित होकर के नहीं, अज्ञान भावना के बल से वो बाल जीव जो है उसी में रमण करता है। बाल का अर्थ क्या होता है? बालक। बाल का अर्थ होता है अज्ञानी। बाल बाल मरण होता है ना, बाल मरण होता है, बाल पंडित मरण होता है, पंडित मरण होता है, पंडित मरण होता है। तो वहाँ भी बाल शब्द आता है ना।
लोक व्यवहार में बालक कहा जाता है, बाल कहा जाता है इन्हें जो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें बाल कहा जाता है। तो बच्चों को कोई विवेक नहीं होता है। तो बाल से अर्थ हुआ जिसे कोई विवेक नहीं है, वह जीव बाल जीव माना जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि में बाल उसे कहा जाता है जो अज्ञानी जीव होता है। इस कारण जिनका बाल मरण होता है अथवा बाल बाल मरण होता है, वो मिथ्या दृष्टि का मरण माना जाता है, वो अज्ञानियों का मरण माना जाता है। और दो शब्द आते हैं उसमें, एक बाल है और एक पंडित है। पंडित का अर्थ है जो विवेकशील हो गया। तो बाल बाल यानी प्रथम गुण स्थानवर्ती, और बाल अर्थ है चौथा गुण स्थानवर्ती वह जीव। वो जानता तो है लेकिन करता कुछ नहीं, समझता तो है सही क्या है गलत क्या है, खतरा है यहाँ पर, खतरे को जान करके भी बचता नहीं वो कहलाता है बाल। इस रास्ते में चलेंगे तो यहाँ बहुत मुसीबतें आएंगी, फिर भी वो उसी रास्ते पर चलता है। तो बाल भी जीव वो कहलाता है जो विवेकहीन हो। तथापि बालः तत्रैव रमते, इन्हें जानते हुए भी इंद्रिय विषयों में कुछ भी आत्मा के हित में नहीं होता है। तथापि फिर भी मोही जीव उन्हीं विषयों में अज्ञान भावना से रमण करता है। कौन सा जीव है ये? एकदम छोटा वाला जो है वो नहीं, जो छोटा सा बालक होता तो उसे पता ही नहीं पड़ता क्या सही क्या गलत, उसको इतना विवेक ही नहीं होता। लेकिन जो थोड़ा सा समझदार हो जाता है, विवेकशील होने के पश्चात भी जो गलती करता वो जीव। एक मिथ्या दृष्टि है जिसे उस आज तक पता ही नहीं, उसमें उसका उतना दोष नहीं होता क्योंकि जन्म से अज्ञानी है वो। उसे कोई ऐसा जीव ही नहीं मिला समझाने वाला, उपदेश देने वाला, ऐसा सानिध्य ही नहीं पाया कि जो उसे संभाल सके, सही गलत की पहचान करा सके। जैसे अन्य कुल में पैदा हुए जीव हैं, जन्म से ही जो मांसाहार आदि करते रहते हैं, व्यसनों में डूबे रहते हैं, उसी कुल में पैदा हुए हैं, उन्हें संस्कार देने वाला कोई नहीं था। तो वे यदि भी नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता, तो उसमें उनका अधिक दोष नहीं होता क्योंकि उनको संभालने वाला कोई था ही नहीं। हाँ, उनके अपराध क्षम्य नहीं है, उनको कर्म आश्रव कम होता है, पाप कर्म उनका कम बनता है। लेकिन जिसे जानकारी है और फिर भी गलती करता है, उसे सजा ज़्यादा मिलती है। जैसे कोई बच्चे से अपराध हो जाता है तो अदालत में उसकी सजा उतनी नहीं होती, हाँ? और जो 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हो जाता है उसकी सजा सेम अपराध करने पर भी अधिक होती है कि नहीं? तो बालक के द्वारा गलती हो जाती है तो क्यों नहीं सजा होती है? क्योंकि उसको विवेक नहीं है, पता ही नहीं है। लोक व्यवहार में ये होता है ना। और 18 वर्ष से होते ही, 18 वर्ष से ऊपर होते ही, अब यदि वो गलती करेगा तो उसको पूरी सजा मिलेगी। कर्म सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसा ही। बालक से यदि पाप हो जाएगा तो कर्म का आश्रव थोड़ा कम होगा। जैसे एक इंद्रिय है, उसको कम आश्रव होता है कर्म का, 25 सागर से ज्यादा वो नहीं मानता किसी कर्म की स्थिति को। 2 इंद्रिय 50 सागर से ज्यादा नहीं मानता, 3 इंद्रिय 100 सागर, 4 इंद्रिय 1000 सागर, फिर पंचेंद्रिय जैसे ही होता है और मन आता है तो फिर कोड़ा कोड़ी में बनना शुरू हो जाते इसके कर्म। कहाँ 100 सागर, 50 सागर, 1000 सागर, और यहाँ करोड़ों गुना करोड़ सागर। संगी पंचेंद्रिय होते ही अब कर्म बनेंगे तो
कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अलग अलग प्रकार के कर्म है। मौनी है तो 40 कोड़ा कोड़ी, दर्शन मौनी है तो 70 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावर्णी है तो 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट में। वो अधिक कर्म की स्थिति को बांधने वाला होता है, उसका अनुभाग भी तीव्र रहेगा, इसकी स्थिति भी अलग ज़्यादा रहेगी। और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तक के जीव की जो स्थिति अनुभाग बहुत कम बनते हैं। इवन जो पशु है, ये चर्चा चल रही थी ना, सिंह भी हिंसक होता है, शिकार करके खाता है, जीवों को मार करके खाता है, हिंसा तो कर रहा है, फिर भी वो 5वें नरक से नीचे नहीं जाता वो। और एक मनुष्य 7वें नरक चला जाता है। एक मनुष्य जो है 7वें नरक चला जाता है। और जो सिंह होता है वो जीवन भर मांसाहार का ही सेवन करता है, फिर भी 5वें से नीचे नहीं जाए। एक अजगर है, वो भी तीसरे चौथे से नीचे नहीं जाता। सारे मांसाहारू पशु जो मांसाहारी होते हैं वे 5वें से नीचे जाते ही नहीं वो। और एक मनुष्य जो संगी पंचेंद्रिय है वो 7वें चले जाता है। क्यों चले जाता है 7वें? और तो और वो तंदुलमस्त भी 7वें चले जाता है। वो तो और विचित्रता लगती है। राघव मस्त तो मार भी रहा है, मछली को खा भी रहा है, वो इसलिए 7वें जा रहा है। और तंदुलमस्त तो एक भी मछली को नहीं खाता, फिर भी 7वें पहुंच जाता है। मन से तो वो मारता ही रहता है। तो ये जान कर के भी तथापि बालः तत्रैव रमते। बाल जीव जो हैं, अज्ञानी जीव जो है, जानते हुए भी उसी में रमण कर जाते हैं। कैसे? अज्ञान भावनात्, अज्ञान भावना से उसी में रमते रहते हैं। न इंद्रिय अर्थेषु क्षेमंकर आत्मनः अस्तदस्ति। इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के पदार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आत्मा को आनंद देने वाला, सुख कल्याण देने वाला, हित करने वाला होता है। फिर भी अनादिकाल से यह जीव उन्हीं पदार्थों में रमण करता हुआ आया है और भाव भाव में यही करता है। क्या? पंच परमेष्टि के वचन, हाँ तो इंद्रियों के विषय तो वो तो प्रशस्त में, तो वो तो उपकारक है। तो यहाँ जो पंच, कौन से विषय की बात चल रही है? विषयों की, इंद्रियों के विषय। वहाँ तो भगवान की भक्ति है, हे उपादेय बुद्धि पैदा हो रही दिव्य ध्वनि को सुन करके, वो तो अलग ही बात है। जो अज्ञान भावना से उसमें रमण करता है, उन पदार्थों में ही सुख मानता है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि आकर के। जबकि कोई पदार्थ अपने आप उसे कहते नहीं है कि मुझे खाओ, मुझे पियो। क्या हलवा हमसे कहता है कि मुझे खाओ, मुझे चख करके देखो? हाँ? कि फल कहता है मुझे चख करके देखो, टेस्ट लो मेरा क्या? कि फूल कहता है गुलाब मुझे सूंघ करके देखो? वो स्वयं नहीं कहता है, कभी नहीं कहता। ये तो अज्ञानी जीव है, उस ओर प्रेरित हो जाता है। तो पदार्थ वैसे बुरे या अच्छे नहीं होते, तो हमारी भावना है उस ओर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। तो हम बाल की भांति आज तक यही कार्य करते आए हैं, इंद्रियों के विषयों में ही हित आत्मा का मानते हुए आए हैं। अब फिर कोई कहेगा कि नहीं हमें तो पता है इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं होता है, तो जिसे पता होता तो फिर वो उसमें रमण क्यों करता है? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ ज्ञान, उस ज्ञान की बात नहीं चल रही जो पता होता है। यदि हमारे आचरण में आ रहा है तो वो समीचीन ज्ञान है। अब बाल से एकदम से निचला गुण स्थान भी नहीं लगाना,
जो ऊपर की भूमिका वाला जीव है, मान लीजिए पंचम गुण स्थान वाला भी है, तो वह भी बाल हो सकता है कि नहीं? क्योंकि उसे पता है मेरे करने योग्य नहीं है, हमें हमारी भूमिका के योग्य नहीं है, फिर भी वो कर रहा है उस प्रकार की कषाय, तो बाल हो जाएगा। इवन महाव्रती भी हैं जो अंतर्मुहूर्त वर्ती, जिनकी संजलन कषाय होती है, वो ये जानते हैं ये योग्य है ये अयोग्य है और कर रहे हैं, तो वे महाव्रती भी उस श्रेणी में आ जाएंगे बाल। तो हर पात्र अपनी अपनी भूमिका के अनुसार बाल सिद्ध हो सकता है, मात्र उसे मिथ्या दृष्टि में ही न लगाएं। ने जो इंद्रियों की और विषयों की ओर आकृष्ट हो रहा है तो वो बाल ही है, भले ही वो सब कुछ जान रहा है। अब मुनि महाराज कैसे हो जाएंगे? मुनि महाराज का कर्तव्य है कि वो शुद्धोपयोग में ध्यान अवस्था में ही रहे। अब वो उस निवृत्ति से हट कर के जैसे ही प्रवृत्ति में आ रहे हैं, उस दृष्टि से वो बाल हो जाते हैं। तो यहाँ अज्ञान भावना कौन सी हो जाएगी? परमात्मा भावना से शून्य, अथवा उस परमात्मा भावना में उन्हें रुचि नहीं आ रही है, अथवा आत्मज्ञान की भावना में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी वे बाल की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसे से घटाना। तो ज्ञानी जीव इन इंद्रियों के विषयों में विस्मय को प्राप्त नहीं होता है, वो अपने आप को संयमित बना करके चलता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो ज्ञानी जीव की पहचान जो होता है, पहचान जो होती है, 5 पापों में वो लगेगा नहीं, डूबेगा नहीं, इंद्रियों के सुख के संबंधी विषयों को चाहेगा नहीं। इसलिए जो दीक्षा ले लेते हैं तो 28 मूल में पंचेंद्रिय विजय भी आते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना, तभी उनका अहिंसा महाव्रत अच्छे से पल सकता है। अच्छा श्री की हिंदी पढ़ लें। संभोग में सुख नहीं कहते मुमुक्षु, मोक्षार्थ योग धरते सब संत भिक्षु। अज्ञान भाव वश हो वह सर्वकाल, संभोग में निरत हो बहिरात्म बाल। जो मुमुक्षु होता है वो कैसा होता है? आज वर्तमान के मुमुक्षु नहीं, बहुत सारे मुमुक्षु मंडल हैं आज, है ना? बोलते ना मुमुक्षु मंडल के सदस्य हैं। तो मुमुक्षु कौन होता है? मोक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु। मुक्त होने का जो इच्छुक होता है, यानी छोड़ने का जो इच्छुक होता है, उस बंधन को तोड़ने का जो इच्छुक होता है, वह मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु का अर्थ नहीं कि मोक्ष चाहने वाला, मुमुक्षु का अर्थ है छोड़ने वाला, त्याग करने वाला, वो होता मुमुक्षु। चाहने वाला कुछ नहीं। मुमुक्षु शब्द की अपने आप में व्युत्पत्ति परिभाषा क्या है? मोक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु, जो छोड़ने का इच्छुक हो, त्याग का इच्छुक हो, या पाने का इच्छुक का नाम मुमुक्षु है ही नहीं। तो जो हमने अभी तक जोड़ करके रखा है, जिसमें रस माना है, जो उसे छोड़ने का इच्छुक हो जाएगा तो सही मुमुक्षु वो कहलाता है। यानी मुमुक्षु वो कहलाएंगे जो त्यागी व्रती होते हैं, वो मुमुक्षु कहलाते हैं।
जिन्होंने व्रत नियमों को अंगीकार किया है वे मुमुक्षु कहलाते हैं। श्रद्धा रखने वाले मुमुक्षु नहीं कहलाते कभी भी। शब्द से ही उसकी परिभाषा नहीं बैठती कभी। आचार्य श्री यही बोलते थे, जो मोक्ष तुम इच्छु इति मुमुक्षु है, छोड़े कुछ, त्याग तो करे, बातें अकेले नहीं करे सिर्फ वो। आज वर्तमान में से बातें करने वाले अपने आप को मुमुक्षु बोलते हैं। हाँ, मोक्ष की हम बातें कर रहे हैं, पंच परमागम की बातें कर रहे हैं, समय सार की हम बातें कर रहे हैं, इन ग्रंथों की अध्यात्म की हम बातें कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान के साहित्य की हम बातें कर रहे हैं, तो मुमुक्षु हो गए। बातें करने वाले कभी मुमुक्षु हो ही नहीं सकते। जो त्याग के रास्ते में निकल पड़ते हैं वे सही मुमुक्षु माने जाते हैं। यानी जिन्होंने 5 पापों को त्याग दिया है, इंद्रियों के विषयों को त्यागा है, तो वही मुमुक्षु। मुमुक्षु वो होता है जो बंधन से ऊपर उठने का आकांक्षी होता है, बंधन से बंधा हुआ उसे तोड़ने का इच्छुक होता है, जो फंस चुका है उस जंजाल को तोड़ने का इच्छुक होता है, ये भावना भाने वाला होता है। तो संभोग में सुख नहीं कहते मुमुक्षु। मुमुक्षु जीव जो होते हैं, भोग भोग में जो लगे हैं उसमें कोई सुख नहीं होता है। मोक्षार्थ योग धरते सब संत भिक्षु। मोक्ष के लिए वो योग को धारण करते हैं, व्रत उपवास तप आदि को, रत्नत्रय को धारण करते, दीक्षा को धारण करते हैं। सब संत भिक्षुक, वही वो संत है वास्तव में, वही भिक्षुक है। अज्ञान भाववश हो वह सर्वकाल, संभोग में निरत हो बहिरात्म भाल। अज्ञान के भाव के वशीभूत हुआ, उन्हीं भोगों में वो रत रहने वाला होता है, जो बहिरात्मा कहलाता है, वही बाल कहलाता है, वही मोही अज्ञानी जीव कहलाता है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला? तो हमें इंद्रियों के विषयों से बचना है, तब हम ज्ञानी माने जाएंगे, और फिर उसमें आत्मा में रमण करना है, तो वही अभ्रांत व्यक्ति माना जाएगा, भ्रांति से रहित माना जाएगा। बस इतना ही रख दें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव चिंता मनम चिंतित वस्तु ताम वंदमाना।